आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रेबल। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेबल का क्या मीनिंग होता है। रेबल का मतलब होता है विद्रोही। रेबल का मतलब यानी ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा पर्सनैलिटी जो हमेशा दूसरे के विरुद्ध में, मतलब जो दूसरा कोई कुछ भी करता है तो उसके उलट वो करेगा, है ना। मतलब वो सबके साथ चलने वाला नहीं है, वो कुछ खास है, अपने आप को कुछ खास समझता है और हमेशा दूसरे से अलग दिखाने का प्रयास करता है। तो द रेबल का यहाँ पे जो है वही मीनिंग आता है कि विद्रोही स्वभाव का जो होता है उसको बोलते हैं द रेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले, डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू। अब बोल रहा क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे हमेशा डिसएग्री रहता हो हर बात पे। आप कुछ भी बोलिए वो बोले एक बार आपको काटेगा ही आपका बात। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। बोलेगा वही बात लेकिन घुमा फिरा के, लेकिन एक बार ज़रूर काटेगा। तो यू एंड योर फ्रेंड्स ऑल और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। बोला या तो आप भी हो सकते हैं या तो आपके मित्र भी हो सकते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि कोई दूसरा जो करे उससे हम कुछ अलग ही करें। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। तो अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, है ना। तो ऐसा ज़रूरी भी है, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप हमेशा दूसरे का विरोध करते हैं तो आप गलत ही हैं, क्योंकि दूसरे का विरोध कोई तभी करता है, दो क्षेत्रों में करता है। पहला तो वो अगर सही चीज़ जानता है, सामने वाला गलत जानता है तो उसका विरोध करना ज़रूरी है कि सही चीज़ ये है। दूसरा वो विरोध करता है जो अपनी मान्यता को, अपनी बात को ही सबसे ऊपर समझता है और बाकी को वो समझता है कि बाकी सब मूर्ख हैं, हम ही जो हैं सब हम ही हैं। तो एक वो भी जो है दूसरे का विरोध करता है। वो हमेशा देखिएगा कि वो किसी की बात को सुनेगा ही नहीं, पहले वो काटेगा उसको। किसी का भी बात हो सबसे पहले उसको काट देगा, है ना। तो इस तरह से वो उसका काम है। तो सबसे पहले तो इस तरह का व्यक्तित्व भी मिलता है। तो इस तरह से रहता है। दो कारण रह सकते हैं, तो लेकिन विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट बने हैं, जो कोई भी बना है, जितने भी समाज सुधारक बने हैं, जितने भी महान नेता वगैरह बने हैं, जितनी भी पार्टियां वगैरह बनी हैं, वो सब एक विरोध करने के बाद ही बनी है। अगर कोई ये विरोध नहीं करता तब तो एक ही पार्टी रहता, एक ही विद्वान रहता दुनिया में, नया विद्वान तो हो ही नहीं पाता, है ना। तो जो पहले नियम चल रहे थे उसका विरोध किए तो सुकरात हुए, फिर और जो नियम चल रहे थे उनका विरोध किया तो आर्किमिडीज़ बने। तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये एक थोड़ा सा मज़ेदार पोएम लिया गया है, उस मतलब आपके उस कैरेक्टर, किसी बच्चे के उस कैरेक्टर को उभारा गया है जो अभी जस्ट ही और शी इज़ ग्रोन अप, मतलब वो अभी जस्ट जो है एडोलेसेंस एज में पहुंचा है। एडोलेसेंस एज में मतलब किशोरावस्था में पहुंचा है। 10-12 साल 13 साल उसकी उम्र है। तो उस समय उसे लगता है, हर किसी को लगता है 10-12-13 की उम्र में सबको लगता है कि मेरा ही नज़रिया, मेरा ही विचार जो है सबसे अच्छा है और मैं कुछ खास हूँ, मैं जो है अपने आप में कुछ खास हूँ और मैं कुछ खास ही करना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो जो है हमेशा दूसरे से उल्टा चलने की चाह रखता है। दूसरे कोई भी करें, अपने साथी या अपने क्लास फेलो जो है कुछ भी करें तो वो हमेशा उससे उल्टा ही या दूसरा ही कुछ करेगा, ताकि वो चाहता है कि हमें कोई नोटिस करे, हम पर ध्यान दे कि देखो भाई हम जो हैं हम ही अलग ही हैं, हम एक अलग ही चीज़ हैं, ऐसी। तो चलिए हम लोग चलते हैं कविता में। द पोएम है व्हेन। इस पोएम को लिखने वाले हैं कौन? DJ एनराइट, ठीक है। इनके कवि हैं DJ
एनराइट हैं। चलो, तो सबसे पहले व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर। अब देखिए स्टार्ट हो जाता है, व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। क्या समझ में आई बात? नहीं, तुम बड़ा कर लो, नहीं। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब सबके बाल छोटे रहते हैं, तो द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो। तो रेबल जो होता है, यानी जो अपने दोस्तों या अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं चलना चाहता है, वो अलग रास्ता बनाकर दिखाना चाहता है, चलना चाहता है, तो वो अपने बालों को लंबा कर लेता है, वो अपने ही बालों को लंबा कर लेता है। कहने का मतलब है, ओ दूसरे कोई छोटे छोटे बाल कटाए हैं सब ने, मैं बाल बढ़ाऊंगा, मैं छोटा नहीं रखूंगा, मैं अलग हूँ उनसे। ठीक है, चलिए। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सबके बाल लंबे होते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जो रेबल होता है उस समय वो क्या करेगा, उसका उल्टा करना है उसको, तभी तो नोटिस करेगा सब कोई। तो जब सब कोई लंबे बाल रखेंगे तो ये अपने बाल छोटे करा लेता है। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई क्लास में, जब क्लास होता है, टीचर की क्लास चल रही होती है, तो हर कोई बातचीत कर रहा होता है, द रेबल डजंट से ए वर्ड। तब जो रेबल है वो दिखाना चाहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों से अलग हूँ, इसलिए वो एकदम उस समय चुप रहेगा और बहुत ही ध्यान से पाठ को सुनेगा, लेसन को सुनेगा, और टीचर की बातों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देगा, सबसे ज़्यादा। बाकी लेकिन पूरा क्लास जो है वो बात कर रहा होता है, तो वो दिखाने के लिए कि नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ, तो वो एकदम चुपचाप टीचर की बात सुनेगा। यानी जब सब पूरा क्लास बातचीत कर रहा होता है लेसन के दौरान, तो वो चुपचाप सुनेगा, वो उस समय एक भी शब्द नहीं बोलेगा। When nobody talks during the lesson, और जब हर कोई भी बातचीत नहीं करेगा, सब कोई चुपचाप सुन रहा होता है क्लास में, द रेबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस। तो रेबल जो है वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा। मतलब सब कोई चुपचाप सुन रहा है, तो उसको बताना है कि नहीं, मैं तुम लोगों से अलग हूँ, मैं कुछ खास हूँ, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। या तो कलम गिरा देगा, कलम को उठाने लग जाएगा, या तो ज्योमेट्री बॉक्स खोल लेगा, या तो उसमें से गिनने लगेगा कि मेरे पेंसिल्स कितने हैं, पेन कितने हैं, या तो अपना बैग निकाल लेगा, बैग में से कोई किताब उसकी इधर खो जाएगी, उधर खो जाएगी, उसको बैग को वो इधर उधर करने लगेगा। क्योंकि वो तो खुद अकेला है, वो तो किसी से बात कर नहीं सकता है, तो वो डिस्टर्बेंस कैसे पैदा करेगा? तो ये सब एक्टिविटी करके पैदा करेगा। मतलब उसको जताना है कि भैया तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, मैं उतना ध्यान देने वाला नहीं हूँ, मैं इस सब के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, ये उसको जताना है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू करता है। यानी जब हर कोई चुपचाप सुनता है ध्यान देकर, तब वो बताना चाहता है कि मैं इस सब में नहीं ध्यान देता हूँ, तो वो जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनना पसंद करता है और पहनकर स्कूल आता है, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। तो रेबल जो है वो क्या करेगा, एकदम शानदार ड्रेस पहन करके, एकदम रंगीन, है ना, रंगीन और भड़काऊ ड्रेस पहन करके स्कूल आना चाहेगा या आता है, ताकि वो दूसरे के सामने जो है अपने आप को अलग दिखा सके। चलिए आगे है, हाँ, व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली। और जब हर कोई शानदार कपड़े पहनकर आता है, कोट टाई और विभिन्न जो ड्रेसेस हैं, वो रंगीन ड्रेसेस वे सब पहन करके आते हैं, तब रेबल जो है वो क्या करता है, बिल्कुल ही साधारण ड्रेस, है ना, पहन कर आएगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, अगर जो कोई है डॉग लवर्स का ग्रुप है, तो मतलब वो लोग सबको बता रहा है, अपना ग्रुप में बता रहा है कि हमें मेरा कुत्ता ये करता है, मेरा कुत्ता ये करता है, बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपने कुत्ते का ही बात कर रहा है, वो भी मैंने सबको अपने कुत्तों की बात कर रहे होते हैं। द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो उस समय रेबल बोलेगा, नहीं मुझे तो बिल्ली बहुत पसंद है, मेरी बिल्ली जो है ये करती है, मेरी बिल्ली बहुत अच्छा ऐसे करती है, या ऐसा एक्टिंग करती है, ऐसे दूध पीती है। हाँ, सोबरली मतलब साधारण, बिल्कुल सामान्य, साधारण।
तो रेबल जो है वो बिल्लियों के प्रति अपना ये दिखाता है, प्रेम दिखाता है। जब लोग कुत्तों की बात कर रहे होते हैं, कुत्तों को के बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे होते हैं, यानी कुत्तों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो रेबल जो है वो बिल्लियों को प्रेफरेंस देता है, यानी बिल्ली के बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ पे बिल्लियों की बात हो रही होती है, द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। तो रेबल जो होता है वो क्या करता है, वो कुत्तों की बड़ाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी हर जगह उसको दूसरे से अलग अपने आप को साबित करना है। आगे, व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, जब हर कोई सन का प्रेज कर रहा होता है, सूर्य की प्रशंसा कर रहा होता है, या गर्मी या धूप की प्रशंसा कर रहा होता है, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तो ये रेबल जो है वो तब बोल उठेगा वो सबके बीच में, बाप रे कितनी गर्मी है, थोड़ी बरसात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। मुझे तो बरसात पसंद है, ऐसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, और जब हर कोई वर्षा का स्वागत कर रहा होता है कि वर्षा हो रही है, कितनी अच्छी बरसात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब चारों ओर हरा भरा हो गया। द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो रेबल क्या करता है, वो उनके उल्टे ही बात करता है, बोलेगा उफ कैसी बरसात आ गई, चारों ओर बादल ही बादल छा गए, तो सूरज को कितने दिनों से मैंने देखा नहीं है, सूरज वाले दिन ही अच्छे होते हैं, ऐसा वो बोलना शुरू कर देता है। व्हेन रिग्रेट्स मतलब होता है कि पछतावा करना, वो पछताने लगता है कि एब्सेंस ऑफ सन जो है उसको, उससे पछतावा उसको होने लगता है कि उफ़ उस सन वाला नहीं है, कितना ख़राब लग रहा है, इस टाइप का। व्हेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में जाना चाह रहा होता है या जा रहा होता है, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। हर कोई जो रेबल होता है, तो जब हर कोई मीटिंग में या कोई ज़रूरी काम में जा रहा होता है, तो रेबल बोलता है क्या इतना हड़बड़ी है भाई तुम लोगों को, अभी तो कितना आराम से, मैं तो घर में बैठूँगा आराम से चाय पीकर और कुछ किताबें पढ़ूँगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ऐसी बातें करेगा। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, और जब हर कोई घर पे रहना चाहता है और किताबें पढ़ता है, आराम करता फरमाता है, द रेबल गोज़ टू द मीटिंग, तो रेबल को याद आ जाती है मीटिंग, उसे दुनिया को बताना रहता है कि नहीं बहुत सारे काम है, घर में बैठ कर के क्या बेकार के टाइम ख़राब कर रहे हो यार, इतने सारे काम है, हम यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यानी अपने बिजनेस को दिखाना है उसको। यानी जब हर कोई आराम फरमा रहा होता है, लीज़र टाइम में है, उस समय इसको अपने हड़बड़ी दिखानी है, अपने बिजनेस दिखाना है। चलिए, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, जब हर कोई किसी भी बात के लिए सकारात्मक बात करता है, यस में जवाब देता है, द रेबल सेज नो थैंक यू, तो रेबल जो है वो हर जगह पे क्या बोलेगा कि नहीं थैंक यू नो थैंक्स। कहने का मतलब है कहीं पे गया, कोई पार्टी में गया या कहीं पे गया, वहाँ पे कोई खाने के लिए पूछ रहा है, तो जब सब कोई ले रहा होता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा दीजिए, वहाँ पे रेबल देख रहा है कि वो सब कोई हाँ बोल रहे हैं, तो मैं भी अगर हाँ बोल दूँगा तो फिर मेरी पहचान क्या होगी। तो वहाँ पे जो है वो अपना एरिया दिखाने के लिए, अपनी गट्स को दिखाने के लिए वो क्या बोलता है, नो थैंक यू, मैं चाय नहीं पीता हूँ, इस समय मैं चाय नहीं पीता हूँ, उन लोगों को दीजिए। यानी वो बताना चाहता है कि आई एम स्पेशल, समथिंग एल्स फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, चलिए आगे है, व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज़, और जब हर कोई बोल रहा होता है कि नहीं ठीक है थैंक यू छोड़ दीजिए, तो रेबल बोलेगा नो दीजिए, मुझे दीजिए, हाँ मुझे चाहिए। यानी कोई भी चीज़ जो है जब बोलेगा कोई नो, या कोई भी काम हो या कोई भी चीज़ हो, खाने की चीज़ हो या कोई भी काम का हो, उस समय हर कोई अगर उसे इनकार कर रहा होता है, तो रेबल को बताना है कि नहीं भाई मैं आपसे अलग हूँ, तो वो क्या कहेगा कि नहीं हाँ मैं कर दूँगा, लाओ मुझे दो, हाँ मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ये यस में वो आंसर देगा। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, हमारे बीच में एक विद्रोही का रहना काफ़ी अच्छी बात है।
यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। हमारे बीच में विद्रोही रहना तो सब कोई पसंद करता है, लेकिन कोई खुद विद्रोही नहीं बनना चाहता है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड, लेकिन तुम ये नहीं पसंद करोगे टू बी वन, माने तुम ही खुद एक बन जाओ उसमें से, वो तुम नहीं बनना चाहोगे या कोई नहीं बनना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि एक एज आता है, एडोलेसेंस एज जो होता है, उस वक्त सबको अपनी पहचान बनाने की फ़िक्र होती है। हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, और पहचान बनाने के क्रम में चूँकि ऐसी उम्र होती नहीं है कि कुछ ख़ास अचीवमेंट उसको लाइफ में उसने कुछ ख़ास अचीव किया हो, तो वो किस प्रकार से अपना स्पेशलिटी दिखाएगा, अपने वीआईपी को कैसे दिखाएगा और शो करेगा। तो वो हर जगह पे दूसरों का उल्टा करके अपने वीआईपीनेस को वो दिखाता है, दिखाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे बच्चे तो करते हैं, बच्चे के 10 के बाद वो जो है उसको ईगो आता है, ईगो के बाद वो चाहता है कि मेरा भी नाम रहे, मुझे हर कोई पहचाने, इस तरह का सेंस आने लगता है। तो ऐसा करना कोई अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। लेकिन उसमें कवि ये दे करके माने हमारे जो एडोलेसेंस एज है, किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, उनको ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए तो ये 7 क्लास की बुक में है। 7 and 6 13 years मीन्स 10 above 10 and below 15। तो ये एडोलेसेंस एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग है। यहाँ पर एडोलेसेंस तो चलता है 19 तक, लेकिन ये स्टार्टिंग है, एज है किशोरावस्था का। तो यहाँ पे हर कोई जो है बड़ा होने लगता है, तो उसके मन में इस तरह की भावना आती है कि मैं सिर्फ शरीर से नहीं बड़ा हो रहा हूँ, मेरा प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है, मेरा दखल भी बहुत सारे चीज़ों में है। तो इसलिए देखिएगा इस समय बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सी चीज़ें ना जानते हुए भी उसमें अपनी टांग घुसेड़ देते हैं, है ना। कहीं पे ग्रुप में अगर कोई बात चल रही होती है तो हर कोई उधर से दौड़ कर आता है, या कोई बाहर से आता है, कोई किशोर, और जो है वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसने की चेष्टा करता है। क्या 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 बात है, मुझे भी बताओ ना, मुझे बताओ ना, हाँ ये बात तो ये, हाँ मैं जानता हूँ ये, मतलब वो बताने की चेष्टा करता है कि मैं किसी भी चीज़ से अनजान नहीं हूँ, लगभग हर चीज़ में मेरा दखल है। तो इसी सेंस के कारण जो है बच्चे जब कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके पास कुछ अचीवमेंट नहीं रहता है, या कोई व्यक्ति भी, इसको आप सिर्फ बच्चे को लेकर ना लें, बहुत से व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि बड़े हो जाते हैं लेकिन कोई अचीवमेंट उनके हाथ में नहीं रहता है। तो वो क्या करते हैं कि जस्ट दूसरों से दिखाने के लिए कि मैं जो है ख़ास हूँ, तो वो दूसरे जो करेंगे वो नहीं करेगा, उसका उल्टा करेगा। ऐसे हम लोग कितने अपने लोगों को अपने लाइफ में भी हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे देखेंगे कि शहर कोई लाइन से जा रहा होता है, तो वहाँ पे कोई अपने आप को ख़ास दिखाने के लिए क्या करेगा, बिना लाइन के जा कर के वो काम करने लगेगा। जहाँ पे देखेगा कि हर कोई चप्पल पहन के या चप्पल खोल करके या जूते खोल करके जा रहा है, तो वहाँ वो अपनी वीआईपीनेस दिखाने के लिए जूते पहन के ही चला जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है। फिर देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो या तो अगर पैसे वाले होते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, अच्छे बहुत सारे महंगे ड्रेस ले लेते हैं, लाखों लाखों रुपए के ड्रेस ले लेते हैं, जबकि उनकी पर्सनैलिटी अचीवमेंट कुछ भी नहीं रहती, उनका पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं रहता। लेकिन वो क्या करेंगे, चूँकि पैसे हैं, अपने पैसा है उनके पास, उसके पिता का धन है उसके पास, तो वो क्या करेगा, BMW कार ले लिया उसने, जबकि वो खुद अपना, उसकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है, जनरली कुछ ग्रेजुएशन कर रहा होता है, लेकिन पिता के पास पैसा है तो BMW कार ले लिया। अभी हम लोग हाल फिलहाल में अभी हम लोग अपने सोसाइटी में बार बार देखते हैं कि अधिकतर वो लड़के जो कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन पैसे वाले हैं, तो ड्रेस उनका जो है कीमती होता है, और एक बुलेट में चल रहे होते हैं। बुलेट गाड़ी आजकल हर कोई फैशन हो गया है, अब उसकी पर्सनैलिटी हो या ना हो। जबकि एक वक्त था जब बुलेट जो है सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर या कोई पदाधिकारी, इस रैंक के लोग ही बुलेट वगैरह गाड़ी चलाया करते थे। अभी आप देखेंगे कि अपना पर्सनैलिटी अलग दिखाने के लिए, वीआईपीनेस दिखाने के लिए, वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, पैसा है, बुलेट पे चल रहा है। तो इस तरह का जो आता है, तो ये लगभग सबके लाइफ में रहता है। तो इस पोएम से जो पोएट है, ये हम लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि केवल दिखावे से काम नहीं चलेगा।
आप अलग जाना चाहते हैं तो आप में अलग क्वालिटी सचमुच की रहनी चाहिए। ये सब छोटे मोटे चीज़ का आप डिफरेंस दिखा करके आप महान नहीं बन सकते हैं, है ना। आप जो है छोटे मोटे डिफरेंस दिखा करके कि नहीं मैंने ड्रेस कीमती ले लिया, उसने 500 रुपये का ड्रेस लिया, मैं 5,000 की ले लेता हूँ, उसने जो है 50,000 की गाड़ी ली है, मैं 5 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ। इस तरह का डिफरेंस दिखा करके नहीं। हाँ, आप में कुछ टैलेंट रहना चाहिए कि भाई आप लोग साइंस के क्षेत्र में ऐसा सोच रहे हैं, मैं देखिए साइंस के क्षेत्र में ऐसा सोचता हूँ और मैंने ये चीज़ बना दी, है ना। क्योंकि जिसने मोबाइल बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, वो भी तो एक अलग ही विचार रखता था होगा, तभी तो वो बना पाया। तो रेबलनेस ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो नया चीज़ बनेगा नहीं। लेकिन आप छोटे चीज़ों में रेबलनेस ना दिखा करके आप विचारों में महानता दिखाइए, विचारों में कुछ बड़ा चीज़ करके दिखाइए और उसमें आप डिफरेंस दिखाइए। तो वो ये कहने का कवि का यहाँ पे तात्पर्य है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, नंबर 1 है यहाँ पे क्वेश्चन के में, इफ़ समवन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया तो टीचर क्या कहेंगे उसको। हाँ, उसको कवि पोएम के सेंस में बोलिए। हाँ, और दूसरा ये बोलेंगे कि अरे जब सबने ड्रेस पहना है तो तुम क्यों बिना ड्रेस के आ गए हो, है ना। यानी उसके रेबलनेस को रोकेगा टीचर रोकेंगे ना, कि जब आ रहे सब ड्रेस पहन के आया, तुम बिना ड्रेस के क्यों आ गए। चलिए ये चीज़ है। दूसरा है, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट। रेन। अच्छा, हाँ, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई द रेबल वांट्स रेन। हाँ, वही रेन। ठीक है, रेन वो चाहता, मतलब क्लियर स्काई मतलब सन हर कोई एक्सपेक्ट करता है, तो उस समय रेबल चाहता है कि नहीं पूरा बादल रहे और वर्षा हो। उसके बाद, इफ़ द रेबल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। कैट। व्हाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स। Yes, because it is good to have a rebel amongst us, since rebel shows us the new way, है ना, new way of anything, and let's promote us to make something new and develop our society and country. Why is it not good to be a rebel oneself? कोई खुद ही रेबल क्यों नहीं बनना चाहता। वो तो चाहता है, हर कोई चाहता है कि समाज में रहे, हमारे बीच में रहे, लेकिन वो अगर किसी को कहा जाए कि ठीक है तुम ही रेबल जैसा बिहेव करो, वो बोलेगा नहीं 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 मुझे मत बोलो भाई, ऐसा क्यों। हाँ, बिकॉज इन द आइज ऑफ अदर्स ए रेबल is looked like a bad personality, है ना। It is not acceptable personality. Rebel personality is not acceptable among the society. So everyone wants that it is good to have a rebel, but no one wants to be one, है ना। कोई खुद नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि हाँ रहे, लेकिन नहीं मैं नहीं करूँगा। यानी रेबल का जो विचार है उसको हर कोई मतलब समाज में थोड़ा बुरा ही माना जाता है, क्योंकि उसको सबका घृणा का जो हेट का ये बनना पड़ेगा। हर कोई उससे हेट कर सकता है, करने लगेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करेगा। इसलिए कोई रेबल नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको सोसाइटी का हेट का ये मतलब देखना पड़ेगा, हेट का शिकार होना पड़ेगा। अगला है वाई। अच्छा, वुड यू लाइक टू बी ए रेबल, इफ़ यस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट।
रेबल बनना है तो बनना है आपको, नहीं बनना है तो क्यों, बनना है तो क्यों? हाँ, यस। So rebel, likely to be a rebel, so it the answer may be both. Someone also wants to be a rebel in the sense when there is a need of good and big revolution in the society or country, है ना? is like the freedom fighters were also rebels. Okay, so if you say, do you want to be a freedom fighter, then everyone will say that yes, I want to be one. Okay, so in that sense, for the good cause of country or society or any other person, a person wants to be a rebel so that he can gain some fame, है ना, by becoming a freedom fighter or something like that. And to crack the feelings or the system which is going on from the earlier times, to break those rules, fundamental rules, you have to be a rebel, है ना? पुरानी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उसको तोड़ने के लिए भी रेबल बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, उन कुप्रथाओं को आप नहीं रोक पाओगे। जैसे कि बाल विवाह था, तो सती प्रथा जो व्यवस्था थी, तो ये सब भी तो किसी ने रेबल बनकर ही हटाया ना। राजा राम मोहन राय जी ने रेबल बनकर के ही तो इन सब को हटाया। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इस सब को, सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने मिल करके ही तो रेबल ही बने। तो वो लोग समाज में उस समय के लिए तो समाज के लिए वो रेबल ही थे, लेकिन वो थे रेबल बने और उन्होंने ये प्रथाएं हटाई, तो आज हमारा समाज इतना डेवलप कर पाया। यानी समाज के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे विचारों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर थॉट्स, इनर थॉट्स, we have to be a rebel. But for the little things, or for the commodities, little commodities or small commodities around our daily life, है ना, हमारे जो दैनिक जीवन में छोटे मोटे जो चीज़ हैं, उसके लिए रेबल बनना ठीक बात नहीं है। जैसे कि कोई अगर गर्मी के दिन में शरबत हर कोई पसंद करता है ना, तो ये तो हाँ, मुझे जो है गर्मा गर्म चाय दो, तो इस तरह की जो रेबलनेस है वो सही बात नहीं है। अब ठंड के दिन में हर कोई चाहेगा कि नहीं गरम गरम चाय पीऊँ, उस समय आप बताओगे कि नहीं देखो मैं कितना ठंडा बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं अभी बोलेंगे मुझे एक कोल्ड ड्रिंक देना तो जी एकदम चिल्ड वाली। तो इस तरह की जो रेबलनेस है, ये दिस इज़ बैड। ये आपके पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगा, बल्कि आपके पर्सनैलिटी को नेगेटिव बना देगा। इसीलिए रेबल बनना है, लेकिन बड़े कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए रेबल बना जा सकता है, लेकिन और साधारण कॉज के लिए रेबल बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स है? और आगे है नंबर दो, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम, ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है ना? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।